हेलो दोस्तों, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज 1 को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। यदि कोई उसमें प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है। जब बात प्रूफ करने के है, इसके मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फार्मूले पहले से ही पता होंगे। तो इस क्वेश्चन को देखने से आपको क्या फील होता है, ये किस फार्मूला को इंडिकेट करता है। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये फार्मूला आप ध्यान से देखो, इससे आप क्या पता चलता है आपको। साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, या साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या पता चलता है, ये देखो, इससे सिमिलरिटी मिल रही। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, मतलब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड को जैसे हम सॉल्व करते हैं वो है आपके पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैं x की जगह यहाँ पर कर लेता हूँ। क्या, x की जगह हम ले लेते हैं साइन a। क्या ले लेते हैं, साइन a। तो साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, ये तो फार्मूला हो गया। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, फिर इसको लिख देते हैं साइन 3a। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 3a। हमने x इक्वल टू साइन ए माना, तो हमने जब लेट ये किया था तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। कुछ बात समझ में आई। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू इसको पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 3 साइन इनवर्स x, और ये क्या किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम आई, बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि हमने ये सब फार्मूले जो है ये 11th क्लास में ही पढ़ लिए हैं। मतलब प्रीवियस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फार्मूले आपको हर वक्त मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, x 1/2 1 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इससे आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये किसी फार्मूला से, क्योंकि बड़ी क्लास तो है नहीं कि जेई का पेपर है कि उसमें बहुत सारे मल्टीपल आंसर हैं। हमें सिंपल लेवल पे हैं। जब सिंपल लेवल पे हैं तो फार्मूला भी आपको अगर मालूम हो तो एक फार्मूला यूज होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस ए। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखो तो हमें ये पता चल जा रहा है सॉल्यूशन। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, हमने लिख दिया कॉस इनवर्स, और
जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर लेट कर लिया x इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अब ये किसकी फार्मूला है? ये फार्मूला है। ठीक है, इसका फार्मूला तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स, और ये कॉस 3a। तो क्या आंसर आ गया? 3a। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉस इनवर्स x, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू एक, और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूफ हुआ। क्लियर? हमें लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे सेकंड क्वेश्चन के बाद से, वो सभी क्वेश्चन को हमको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब हमको अपनी जो मेमोरी है 11th क्लास की, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो इन्वर्स फंक्शन को बहुत एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, और इसका एप्लीकेशन जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो हम अपने लेवल जेई लेवल तक की हेल्प करता है। तो ये जो चैप्टर होते हैं ना, वो एक दूसरे से इतना इंटर रिलेटेड होते हैं कि हम इससे पीछे नहीं हैं, मतलब एडिक्शन लेना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें ये देखो 3 आइडेंटिटी जो फार्मूले थे स्क्वायर वाले, उससे ये कुछ मैचअप करता है कि नहीं। तो अब हमको ये फील होता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहला फार्मूला था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब हम साइन स्क्वायर एक्स की बात करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ तो माइनस नहीं दिया, प्लस दिया हुआ है। तो जब सेकंड फार्मूला देखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो हमारा ये सेकंड फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ये होता है। अब सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये मैच कर रहा है। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो भी मैच करेगा। तो जब हम उसको कर लेंगे तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में। भाई चांसेज है ना कि अगर हम वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा, तो उसको बाद में हमको उसको कैंसिल करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर लिया है तो इसलिए हमें पता है कि 2 चॉइस है, तो उसमें ये चॉइस ही वैलिड है। ठीक है, तो अब मैं इसमें सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 10a, एक्स इक्वल टू 10a। तो चलो हम इस सॉल्व करते हैं। इसके इक्वल क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं 10 इनवर्स। अब ये है, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर 10 ए लिख देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर रूट रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो हम चलो स्किप करने से पहले हम यहाँ पर सेक स्क्वायर ए
रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 1 और ये 10 हो जाएगा। बात समझ में? अब हमको ये सॉल्व करना है, इसको और सिंपल करो क्योंकि भाई ये यही तो है। अब इसको और सिंपल कैसे होगा, इसको हम ब्रेकअप करेंगे बाई 2 के फार्मूले में, क्योंकि जितना सिंपल करेंगे तभी ये 10 यहाँ 10 आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं और 10a को क्या लिख सकते हैं, ये हमें सोचना हो तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो फार्मूला मालूम नहीं। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि जो सभी चीज़ें साइन कॉस में मोस्टली कन्वर्ट कर दो, तो हमें बहुत आसानी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये ट्रिक है, ये मतलब एक 99% केसेज में ऐसा होता है। तो हम इसे के 1 ये कॉस 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, तो हम इसको तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ये 10a को साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों के नीचे कॉस ए आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन ए है, यहाँ कॉस ए है। अब ये नीचे सिंगल टर्म है, वैसे भी इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जब हम इसको डायरेक्ट ओपन करते तो भी यही आता। ठीक है, अब मैंने इसको जो है और अच्छे तरीके से करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कॉस 2a की वैल्यू क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। कॉस 2a की वैल्यू क्या होती है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होती है। तो कॉस 2a की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगी वैल्यू। बात समझ में नहीं, अगर हम इसको कॉस 2a करें 2a/2 करें तो कॉस 2a का फार्मूला हो जाएगा। तो कॉस 2a का फार्मूला हो जाएगा, एक साइन में होता है एक कॉस में होगा। तो जो साइन वाला है तो वो फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। चलो हम लिख देते हैं, स्किप नहीं करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं। cos 2a ये क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, अब इसको जब साइन स्क्वायर वो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम इसको अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस की वैल्यू नहीं, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यदि हम साइन की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा। यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है, तो हम एक फार्मूला बाई 2 के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो हम लिख देते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पर 10 स्क्वायर 10 इनवर्स तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस ए की जगह कॉस 2a/2 की जगह 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर a/2, और ये साइन ए है तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन से एक साइन कैंसिल होगा, ऊपर एक साइन नीचे एक कॉस बच गया, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10a/2। 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या आपके पास आ गया 1/2a। ए की वैल्यू क्या थी, हमने ए की वैल्यू 10a माना था, x की वैल्यू 10a माना था, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स x।
तो 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का। बात समझ में? ये रहा आपका प्रॉब्लम, ठीक, एज ए होल प्रॉब्लम। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ये क्या है? tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब जो इसको सिंपल तरीके से जानना चाहता है, मतलब ये फार्मूले से अवेयर है, तो डायरेक्ट कर सकता है। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में cos 2a का फार्मूला बताया था, तो वो फार्मूला हमें माइंड में रखना है। तो हम ये जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है। 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर a होता है। मतलब 1 माइनस, क्योंकि cos 2a इक्वल टू क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस cos 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन स्क्वायर है। अब ये मैं इसको 2a के a में कन्वर्ट करता हूँ, तो 1 माइनस कॉस, और क्या हो जाएगा? a लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2a एक फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a। अब ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। अब ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला दोनों हम यूज कर लेते हैं। एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको शॉर्टकट में लगाना चाहें, अगर ये फार्मूला हमारे माइंड में इस तरह फीड है पिक्चोरियल के रूप में, कि देखते ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई मैंने देखा कि 1 माइनस कॉस a की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर a/2 है, 1 प्लस कॉस a की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर a/2 है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, मतलब अपान कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि स्क्वायर रूट गिवन है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर, और ये रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो साइन a/2 कॉस a/2 आ जाएगा, जिसको हम 10 a/2 लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका a/2। चूँकि हम माने हैं, अभी हम ये कॉस x है, एक जगह हम x यहाँ पर a मान लिए हैं, लेकिन है लिखा हुआ x है, तो x के रूप में करेंगे हम, तो हमारा सीधे सीधे आंसर x/2 आ जाएगा। क्लियर? तो है ना सिंपल, इसमें टफ नहीं है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ज़्यादा माइंड नहीं लगाते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 10 इनवर्स लिखा, और फिर ये बनाया, और ये फॉर्मेलिटी के लिए मैंने ये कर दिया। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x/2। बात समझ में? अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। 10 इनवर्स, अब ये क्या है? टेन इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, स्क्वायर से स्क्वायर है, तो साइन a/x/2 कॉस x/2 की 10 x/2 हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x/2 ये
ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, जो हम पहले ही डायरेक्टली कह रहे थे। मतलब ये फार्मूले को अगर आप देखेंगे, इस वाले फार्मूले की हमेशा माइंड में फिट कर रहेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जा पाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को। लिखा हुआ है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये ऐसा कोई क्वेश्चन है, 10 में फार्मूला है जो मतलब यहाँ पर इसको ओपन करने में जो इस तरह लगभग दिखाई देता हो, इस तरह लगभग दिखाई देने वाला फार्मूला तो ज़रूर होगा। जैसे जो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ऐसे करके कोई 1045 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर। तो अब मैं 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b, ऐसे करके जो फार्मूले दिखाई देते हैं उससे हम ये जनरेट कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए तो हमने ये देखा, सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है। ये सब प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, हमने cos x से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया sin x अपॉन cos x, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 10, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, और ऊपर आ जाएगा आपका 1 माइनस 10x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10x। अब हम इसको कैसे मैनेज करते हैं कि 10a माइनस बी के फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। हम यहाँ पर 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 10π/4 लिख दिए, माइनस 10x लिख दिए। ठीक, यहाँ पर भी हमने 1 लिख दिया, और 10π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमने अगर 1 से इंटू करेंगे 10x में, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये 10a माइनस बी का फार्मूला हो गया। मतलब हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10π/4 माइनस x, 10 से 10 कैंसिल हो गया, π/4 माइनस आपका x। बात समझ में आई? यह आपका सॉल्यूशन हुआ। कोई प्रॉब्लम? अब ये मैंने क्यों कैसे यूज किया, इस तरह हजारों क्वेश्चन हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में 10 11th की बुक अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाते हैं। सब a+b a-b² सब जितने फार्मूले हैं, तो वो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर यूज किया और ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर? सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को देखो, 6 क्वेश्चन है। 10 इनवर्स x बाई √a² माइनस x²। इसमें केवल a एक कांस्टेंट टर्म आ गई, लेकिन इससे हमें परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी फार्मूला जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखे हो तो वहाँ 1 लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ a की जगह 1 बनाना बहुत आसान है। मतलब x का कोई मल्टीपल ले लें जो a के अकॉर्डिंग हो, और तो वो हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x इक्वल टू a साइन a। ठीक है, हमने अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स, हम x की जगह हमने क्या लिखा है, a साइन a।
ठीक है, ए स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं इसको लिख दूंगा टेन इनवर्स ए साइन ए। अब ये क्वेश्चन जैसे हम लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी सोचते हैं, ऐसे कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए कॉमन हो जाएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसको हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा स्टेप स्किप कर दिए। ठीक है, अब स्क्वायर से ये अंडर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ए कॉस ए से ए कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस ए हो जाएगा, जो जिसको हम लिखेंगे 10a। तो हमने इसको क्या लिख दिया 10a। जब हमने 10a लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आ गया आपका a। एक कैसे आएगा, x बाई ए साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स लिखना है और ये x बाई ए, ये आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 10 इनवर्स x बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम साइन इनवर्स x बाई ए। अब जैसे हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तो बहुत टिपिकल पड़ेगा, तो हमको ये पहले माइंड में आ जाना चाहिए, मेकअप बना कर लेना चाहिए कि ये इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला हमको मालूम रहता है, जो बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला होता है, और अप्लाई करके हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपको इंटीग्रेशन है वो लास्ट चैप्टर में, और ये जो चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये पहले दिया है। तो हमको इसीलिए पहले दिया है, जानो हमको पहले हमारा माइंड बिल्डअप हो जाए और इसके एप्लीकेशन को हम इंटीग्रेशन में यूज कर लें। ठीक है, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन को लिखा है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह अगर हम स्किप कर देते हैं 1 से, ए को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, तो 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ऐसा 10 का फार्मूला है, 10 3a का, 3 10a माइनस 10 क्यू अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। तो मतलब अगर वो फार्मूला हमें आता है 10 3a का, जो फार्मूला होता है ये होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 3a इक्वल टू 3 10a माइनस 10 क्यू ए और अपान 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर 1 की जगह a लिखा हुआ है, तो हम एक, तो जैसे सिंपली बात है कि x की जगह हम a मान लेंगे, एक a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये फार्मूला इसी तरह हमें मिलने लगेगा। तो हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू a 10a। ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं। बात समझ में आई? चलो देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर एक्स जगह ए 10a माइनस, इसको क्या लिख देंगे, एक्स की जगह ए 10a, तो ए क्यू 10 क्यू। ओके, ए क्यू की जगह क्या लिख देंगे, ए क्यू तो ऐसे ही रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म माइनस 3 ए, और यहाँ पर x की जगह ए 10a लिखेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो यहाँ पर ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमने देखा कि ऊपर भी ए क्यू आएगा, ए क्यू ये बन जाएगा, ए क्यू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 10 इनवर्स रहेगा, और
310a माइनस 10q अपान 1 माइनस 310 स्क्वायर ए, ये जो फार्मूला है वो आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे उसकी जगह 10 3a, और 10 से 10 कैंसिल, 3a हुआ। a की जगह हम लिख देते हैं x बाई ए 10 इनवर्स, 10 इनवर्स x बाई ए, यह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। बात समझ में, यह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 10 इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 1/2 है, साइन से साइन कैंसिल होगा। यहाँ पर अगर साइन हमें मिल जाए तो 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, हमें ये माइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 कॉस और फिर उसके बाद 2 साइन इनवर्स। ठीक है, अब ये बताओ 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम साइन 30 कब मिलेगा, जब साइन π/6 होगा। ठीक है, साइन π/6 होगा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 कॉस, और यहाँ पर 2 3 जा 6, तो π/3 हो जाएगा। कॉस π/3 मीन्स कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 10 इनवर्स 2 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा 1, मतलब 10 इनवर्स 1। हम जानते हैं 1 की वैल्यू 10 में क्या होती है, 10 π/4 होती है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया π/4, क्या आ गया π/4। बस समझ में आई? तो है ना सिंपल, ये आपका वैल्यू है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम 9th क्वेश्चन देख रहे हैं तो 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - y स्क्वायर अपॉन 1 + y स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या करना है, तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें ऐसा कोई साइन का फार्मूला होगा जिससे ये साइन कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो भी स्ट्रक्चर है उससे वो मैचअप कर रहा है। तो एक साइन 2a का फार्मूला होता है 2tan अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, यूज करेंगे फार्मूला को। सबसे पहले हम लिख देते हैं, एक फार्मूला है आपका साइन 2a इक्वल टू 2tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर, और एक cos 2a का फार्मूला होता है। ये फार्मूला जो होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। अब ये देखो कि ये भी फार्मूला साइन 2a का, वैसे फार्मूला 2 sin a cos a होता है। तो जो 2 sin a cos a है उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 की जगह हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। बात समझ में नहीं, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से करेंगे तो हमें ये फार्मूला है। ऐसे cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो हमको 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, बहुत यूजफुल फार्मूला
हमें जो हम हमेशा यूज करेंगे वो हमें मिल जाएगा। बात समझ में नहीं? जो हम हमेशा यूज करेंगे, मतलब बहुत यूजफुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर जगह पे ये अप्लाई होता है। तो हमें ये फार्मूला प्रूफ करना, ये सब सीख लेना चाहिए 11th क्लास में ही, तभी एंट्री 12th क्लास में मारनी चाहिए। क्लियर? और डरने की बात है नहीं, जब हम हैं तो डर किस बात का। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर x की जगह 10a मान लेते हैं और इस y की जगह हम 10b मान लेते हैं, यहाँ पर cos 2b लिख देते हैं क्योंकि इसके जो वो चेंज है वेरिएबल। तो बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 10 और ये 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर साइन इनवर्स ये हम x की जगह 210a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a, x की जगह मैंने 10a माना है और मैंने यहाँ पर जो वैल्यू लिया है x की जगह 10a और y की जगह 10b, इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस। हम यहाँ पर cos इनवर्स 1 - 10 स्क्वायर b अपॉन 1 + 10 स्क्वायर b ये sin 2a का फार्मूला है। तो हम इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स और sin 2a प्लस cos इनवर्स cos 2b। cos से cos कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 और ये 2a, तो हमने 2a + 2b ऑप्शन किया। चलो वी गेट, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया आपका 10a + b। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? टेन ए + b का फार्मूला क्या होता है? 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। तो हमने ये लिख दिया 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, 10a की हमने x माना था तो x लिख देते हैं और इसके b की 10b की जगह हमने क्या माना था? y 1 - x y। ये आपका मतलब वैल्यू हो गई। किस की वैल्यू हो गई? इस क्वेश्चन की। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स sin 2π/3, इससे हमारे जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग जो पढ़ते थे तो उसमें रेंज जो है ये कहती है कैसे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इन सब क्वेश्चन से हम लोग क्लियरिटी मिलेगी। अब देखो कैसे। अब जैसे क्वेश्चन देखा मैंने साइन इनवर्स sin 2π/3, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2π/3 आंसर बता दिए। बट 2π/3
बाई थ्री इज नॉट एलिमेंट ऑफ -92 +90 है। भाई देखो 180 है, 3 π/3 मैथ, दैट मीन्स 62 इंटू 2 120, और 120 से तो एबव है, 90 से एबव है कि 90 जो रेंज है इसकी साइन इनवर्स की वो -90 और +90 के बीच में रहती है, और ये तो 120 आ रहा है, तो इसके मतलब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। तो अब क्या करें भाई, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। क्या हमें अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं पता है जो साइन में ऐसा क्या करें इसमें कि वो उसमें प्लस या माइनस करने पर वही चीज़ हमें मिल जाए। तो हम साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में सेम 180 पे सेम वैल्यू दे देता है। तो हम इस सेम वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2π/3 लिख सकते हैं ना। बताओ, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा जो ये है गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। चलो और देखते हैं। मैंने ये देखा यहाँ पर साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई में से 2π/3, 3π माइनस 2π दैट मीन्स पाई/3 हुआ, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कर तो दिए। अब ये चेक करो कि π/3 क्या इसके अंदर बिलोंग करता है, π/3 यस, 3 6 जा 18 60 एलिमेंट है किसका, -92 +90 के बीच का एलिमेंट है ना, इस इंटरवल में ये बिलोंग करता है। तो इसके मतलब ये आपका सॉल्यूशन हो गया π/3, है ना सिंपल। हमें केवल इतने ही सोचना है, जब हम सोचने लग जाएंगे तो हम लोग एग्जीक्यूट भी कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलो सिंपल बात देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 10 इनवर्स 10 3π/4, 10 से 10 का 3π/4, तो क्या इसका आंसर होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 3π/4 इज नॉट एलिमेंट विच बिलोंग्स ओपन इंटरवल -π/2 +π/2। ये इसका कौन सा है, 10 इनवर्स का इंटरवल है, रेंज है। ठीक है, अब हम जब ये नहीं है तो अब प्रॉब्लम आई सोचने की। तो क्या सोचा जाए, बहुत सिंपल बात है। हमने 3π/4 को ऐसा क्या किया जाए, अपने आप से क्वेश्चन 10 3π/4 है, तो क्या ऐसा करें, ऐसा कौन सा फार्मूला अप्लाई करें कि हमें सेम वैल्यू मिल जाए, मतलब यहाँ पर जो भी कुछ करें हमें यही आंसर आ जाए। हमको मालूम है 180 माइनस थीटा 10 मिलता है, बट साइन उसका माइनस हो जाता है। ठीक है, बात समझ में नहीं। यदि मैं 10 3π/4 ये लगाता हूँ तो हमारे पास यहाँ आंसर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा -10 थीटा होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू प्लस में होती है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होती है, बट 10 मिल रहा है, तो हम ऐसा क्या करें, हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब बताओ, जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जो ये क्वेश्चन दिया है वही चीज़ लिखा रहेगा। तो हमने मैथ में जो भी कुछ करते हैं उसका एंटी भी कर देते हैं, तो जिसके कारण हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो मैंने ये देखा कि 10 180 माइनस, ये सेम बात को लिखा। अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, 4π माइनस 3π/4 को π/4, तो मतलब मैं ऐसे सोच लिया इसको, -π/4। 10 माइनस थीटा -10 थीटा होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 -π/4। 10 से 10 कैंसिल हो गया, -π/4 आपका आंसर आ गया। ये -π/4 इसके अंदर बिलोंग करता है। बात समझ में?
इसके अंदर बिलोंग करता है। अब ये क्या है, कैसे किया जाए, इतना डर पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही जो मिस होता है वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं इसमें ऑल प्लस, इसमें साइन और कॉसेक से जो प्राप्त आंसर आए वो प्लस, इसमें जो 10 और कॉट से जो आंसर आए वो प्लस, इसमें जो कॉस और सेक से आंसर आए वो प्लस। बात समझे नहीं? इसलिए हमें ये कभी भी भूल नहीं चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब आया 12th क्वेश्चन, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। क्वेश्चन है सिंपल, इसको हम 10th लेवल पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 10th लेवल पे कैसे है, उसके ग्राफ को, ग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रायंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जनरेट करते थे उसका यूज करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, या तो उसके एप्लीकेबल जो फार्मूले हैं जो हम जनरेट किए हैं उससे भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल तरीके से हम ये एक बना लेते हैं। अब इसमें है साइन 3/5, साइन इनवर्स 3/5, तो हम साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। अगर ये ए है, ये ए है, तो 3/5 साइन थीटा इक्वल टू 3 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? वैसे ये डायरेक्ट 3 और 5 नहीं लिखा है, 3k 5k लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंडेबल है थेल्स, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। क्लियर? थेल्स क्या हो, अपने मन से भी जनरेट करो और उसके पैरेलली कोई लाइन खींचते रहोगे तो वो एक्सपेंडेबल है, उसके एंगल में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस बेस की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 डेट मीन 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब ये 10 में कन्वर्ट है, 10 इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। यहाँ से 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स 5/4। क्लियर? a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स, मैंने इसको रॉन्ग कर दिया, 3/4 होना चाहिए, ठीक है, 3/4। बात समझे नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो हमने यहाँ पर, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं और साइन इनवर्स 3/5 को, अब यहाँ डायरेक्टली कैसे करें, तो 10 का फार्मूला क्या होता है साइन ए अपान कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू 3/5 लिखा, ऊपर लिख दिया, कॉस की वैल्यू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 3/5 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 16, 16 का √4 4/5 हो जाएगा ना। तो साइन अपान कॉस, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट लिखने की कोशिश में मैंने ऐसा कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 10 इनवर्स 3/4, ठीक है, प्लस, अब ये कॉट है 10 का उल्टा होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया 10 इनवर्स 2/3। अब ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y है, तो 10 इनवर्स x प्लस y, ये मतलब इसका एज ए होल फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 10, और उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 10 इनवर्स x, सेम फार्मूला 10a प्लस बी की तरह, 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a 10b, तो 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3/4 प्लस 2/3, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 8 17, क्या हो जाएगा 9 8 17, ऊपर 17 आ गया,
4 3 जा 12, नीचे भी 4 3 जा 12 आएगा, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 17/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, सिंपल। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 लिखा हुआ है बहुत सिंपल। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो, 7π/6 इसका आंसर बोलेंगे, बट 7π/6 डज नॉट बिलोंग 0 to पाई। क्या बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है? हमको लगता नहीं करता है। चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपनी बैड इंटेलिजेंसी से। ये क्या लिखा है, π/6 क्या होता है, 30, 7 3 जा 21, 210, ये तो 180 होता है, बिग हो गया, गड़बड़ हो गया, मतलब बिलोंग नहीं करता है। क्लियर। अब चलो और एक बहुत बेहतरीन पॉइंट हम लोग खोजते हैं। शायद आपको पता होगा कि जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो उसमें कॉस की वैल्यू जो होती है वो प्लस में होती है। हमें 7π/6 लिखा हुआ है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा क्या करें? तो 2π माइनस थीटा, मतलब 360 माइनस थीटा कुछ भी करोगे तो वो हमको उधर फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहुंचा भी देगा, और कॉस से जो वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी। समझ में नहीं? तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2π माइनस 2π 360 माइनस थीटा 7π/6। कोई इम्पेक्ट नहीं है क्योंकि कॉस 360 माइनस कॉस थीटा ही होता है। क्लियर। हम ये कर तो रहे हैं, अभी हम इसको कट नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, क्योंकि क्या जो हम सोचे हैं वो वैल्यू, वो जो एंगल है वो उसमें बिलोंग करता है, तो इसलिए हम रुके हुए हैं। 6 2 जा 12, 12 माइनस 7 5 5π/6। अब ये देखो, अब ये बिलोंग करता होगा, उसका कारण क्या, π/6 की वैल्यू क्या हो जाती है 30, और 5 3 जा 150 हो गई। 150 तो 180 से छोटा है तो हम करेगा, इसके मतलब ये 5π/6 इसका एलिमेंट हो जाएगा 0 to पाई। अब एक चीज़ और सोच लेते हैं यहाँ पर, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अभी बात ये है कि जैसे हम लोग अपनी ये बुद्धि न लगा पाए, तो हम सबसे मन में आएगा, क्योंकि हम इससे पहले पाई से सॉल्व कर रहे थे, तो पाई से सर cos 180 माइनस थीटा हमने सोच तो लिया। जब हम cos 180 माइनस थीटा सोचेंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में आंसर माइनस आ जाता है, जब माइनस आ जाता है तो यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, तो बिलोंग ही नहीं करेगी। तो हम वहाँ पर वो जो सोचने का वो जो तरीका है वो गलत था। मैं उधर से स्किप किया और इधर आ गया। क्लियर। अभी तो ये बस जस्ट ABCD है। जब हम लोग और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होगा, मज़ा आएगा बहुत। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आता है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखो sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 है, तो ये तो सॉल्व करना, अभी तक साइन इनवर्स 1/2 तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब π/6। यहाँ -1/2 है तो माइनस साइन π/6, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए साइन माइनस π/6 हम लिख सकते हैं इसकी जगह। तो चलो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। साइन क्या हो जाएगा, साइन और π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, और ये हम लिख देते हैं साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन
माइनस पाई बाई सिक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस थीटा के इक्वल होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स। 2 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बाई 6 हो जाएगा, 2 पाई और 3 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई और पाई 3 पाई हो जाएगा, तो साइन 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, और इसको पाई बाई 2 हो जाता है। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, नया ये है 14 क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है tan−1√3, लास्ट क्वेश्चन है, माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। बहुत सिंपल है। tan इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, √3 किसकी वैल्यू है, tan इनवर्स, और ये √3 वैल्यू किसकी है, पाई 60 की होती है, तो पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, टेन पाई बाई 3, ठीक है, माइनस हम कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो -1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पाई बाई 3 हो गया, ये तो क्लियर हुआ। अब जो है ये कैसे क्लियर होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट करना है। हम इसको पहले ही सॉल्व कर रखा है, इस तरह के क्वेश्चन को। इसको हम लिख सकते हैं -10 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो हम ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं जो माइनस में आ जाए, तो हम इसको लगाने के लिए पाई बाई 3 माइनस 10 इनवर्स, यहाँ 10, और इसको हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा ही होता है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस पाई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पाई बाई 3 माइनस पाई, इसको हम सॉल्व कर देते हैं 5 पाई बाई 6 से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 6 में से 5 1 गया तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है, 2 पाई माइनस 5 पाई, तो कितना हो जाएगा, -3 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 3 2 6, तो माइनस पाई बाई 2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, सिंपल। और कॉट से अगर करते हैं तब भी आपका यही आंसर आता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो और इससे भी रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल करके आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हम भी सॉल्व करें, आप भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू।